सीधी सेवाएं नमस्कार दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है गुरुवार का दिन। दोस्तों यदि आपका गुरुग्रह मजबूत होगा ना तो आपके सारे कार्य टाइम पर होते चले जाएंगे। जैसे आपका विवाह टाइम पर हो जाएगा, आपकी शिक्षा टाइम पर हो जाएगी, आपकी नौकरी टाइम पर लग जाएगी। और यदि आपके गुरुग्रह मजबूत नहीं होगा तो आपके हर कार्य में बाधा आएगी। आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे ना वो कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा, आपके रिश्ते नहीं होंगे, आपके नौकरी में बाधा आएगी, आपके विवाह में बाधा आएगी, हर कार्य में आपकी बाधा आएगी। दोस्तों बस आपको 3 चने की दाल या फिर 3 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना, इस उपाय को करने से आपका गुरुग्रह भी मजबूत हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य भी दूर हो जाएगा और आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, अपनी दुर्भाग्य दूर करने के लिए। साथ ही अगर आपका गुरुग्रह मजबूत नहीं है तो गुरुग्रह भी इस उपाय को करने से मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेनी है 3 चने की दाल या फिर 3 गेहूं के दाने। जब भी दोस्तों गुरुवार के दिन कोई उपाय करते हैं ना तो चने की दाल का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आप चने की दाल ही लीजिए, 3 दाने चने की दाल लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे की पात्र में, 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है ना वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है और जो 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। चने की दाल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर बृहस्पति से महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। और जो लोटे के जल में आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आपको जल ले उठाना है, दोनों हाथों से पकड़ना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव मेरा गुरुग्रह मजबूत नहीं है, मेरे विवाह में अड़चन आ रही है, नौकरी में बाधा आ रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा गुरुग्रह मजबूत हो जाए, मेरा दुर्भाग्य दूर हो जाए और मेरे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमः कहते हुए। और उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों जो भी व्यक्ति जो भी महिला गुरुवार के दिन चने की दाल का उपाय करता है ना तो चने की दाल जो होती है स्वर्ण के समान मानी जाती है, इसलिए गुरुवार के दिन चने की दाल का उपाय आप अवश्य ही कीजिएगा। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला उपाय भी गुरुग्रह को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन से दुर्भाग्य दूर करने के लिए और अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर हो, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 7 चने की दाल। जो चने की दाल आप लोगे खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर आपको लेना है 1 तांबे का लोटा। तांबे के लोटे को आपको जल से भर लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको डालनी है 1 चुटकी हल्दी और चने की दाल। जो आपने 7 चने की दाल ली है ना वो आपको लोटे के जल में डाल देनी है। इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास केले का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। केले के पेड़ के पास पहुँचकर आपको आधा लोटा जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे आपको केले के पेड़ के जल में समर्पित कर देना है। और आधा लोटा जल आपको बचाना है। आधा लोटा जल आप जब आप केले के पेड़ में जड़ में समर्पित कर दो उसके बाद तुरंत ही आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। आधा लोटा जल आप लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको उत्तर की तरफ मुड़ करके खड़ा होना है, भगवान से प्रार्थना करनी है अपने गुरुग्रह को मजबूत करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए और अपने भाग्य को चमकाने के लिए। उसके बाद लोटे के जल को आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का ही जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस आपको छोटा सा उपाय करना है दोस्तों। इस उपाय को आप लगातार 3 गुरुवार करके देखिए। जो भी आपके जीवन में दुर्भाग्य होगा ना वो दुर्भाग्य आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस उपाय करने से आपका गुरुग्रह भी मजबूत हो जाएगा। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक अनुचित उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, आपके किसी कार्य में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे को आपको जल से भर लेना है और साथ ही आपको थोड़ा सा लेना है कच्चा दूध। उसके बाद दोस्तों आपको लेने हैं 11 चावल के दाने जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना।
अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास स्टील के लोटे में जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। अब आधा लोटा जल आपको बचाना है और आधे लोटे जल में आप जो कच्चा दूध लेकर आए वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। साथ ही साथ जो 11 चावल के दाने हैं वो चावल के दाने भी आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। इस लोटे के जल को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, मेरे जीवन का ये कार्य बहुत दिन से अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करवाएं। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अजूबा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका पड़ा है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके निवास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेनी है एक मीडियम साइज की कटोरी लेनी है और उसे आपको चने की दाल से भर लेना है। चने की दाल से भर लेने के बाद आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। जो गुड़ का टुकड़ा लोगे आप उसी के ऊपर आपको चने की दाल के ऊपर ही रख देना है। और ये कटोरी में जो चने की दाल है, गुड़ का टुकड़ा है, ये आपको लेकर जाना है कहीं भी गौशाला में। अगर आपके घर के पास गौ माता आती है तो वहाँ पर आप चने की दाल और गुड़ के टुकड़े को गाय माता को खिला दें, अगर आपके घर पर आती है तो। अगर आपके घर पर नहीं आती है या फिर आपके घर के आसपास पड़ोसी घर में गाय माता है तो वहाँ पर आप खिला दीजिए, और नहीं तो गौशाला में भी आप गाय को ये चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा खिला कर आइए। दोस्तों इस उपाय को आपको लगातार 7 गुरुवार करना है। इस उपाय को सुबह के टाइम करके देखिए, जो भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। क्योंकि गुरुवार के दिन जो भी चने का दाल उपाय करता है, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला चने की दाल का उपाय करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। और चने की दाल और गुड़ का टुकड़ा गाय को खिलाने से तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय, हर हर महादेव।